हेलो, कहाँ हो? थोड़ा और आगे आओ। अरे कितना आगे यार, पूरा 1 किलोमीटर पैदल चला दिया। अरे कौन सी जगह है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस 2 मिनट। तुम हो कहाँ? और यहाँ आसपास तो कोई कॉलोनी भी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए इसी सड़क पर तो बुलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? पीछे पलट बेरहम इंसान। कौन हो तुम? सीने पे गोली मारी। और हाँ सर, पास से मारा गया। सीने पे बड़ा सुराग भी हो गया, देखिए। सीने पे गोली चलना, वो भी पास से, मतलब हत्यारा हत्या के इरादे से आया। हो सकता है। चेक करो। हवलदार, बॉडी को चेक करो। सर ये मोबाइल मिला है। सर, फोन में से सिम निकाले गए। सिम लेकर क्यों गया? देखो जेब में कोई आईडी, पैन कार्ड वगैरह कुछ हो। नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सर, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। या तो ये लेकर नहीं निकला या किलर ले गया। ब्लाइंड मर्डर कैसे? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फोरेंसिक्स वालों को बुलाकर अच्छे से जांच कराओ यहाँ की। जी सर। हवलदार, आसपास में देखो कुछ है क्या? अच्छे से सर्च करो। नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक लैब को कांटेक्ट करो। आसपास के लोग कहते हैं कि वो बाहर का है, गाजीपुर का नहीं। अगर गाजीपुर का नहीं है तो करने क्या आया था? शायद आया ना हो, बुलाया गया हो। लेकिन सिम कार्ड ले जाने का क्या मतलब? मतलब कोई ये नहीं चाहता कि पुलिस के हाथ वो सिम लगे। आखिर क्या है उस सिम में? सर, सिम के जरिए सारे कनेक्शन निकल जाते हैं, लेकिन कातिल ने एक गलती कर दी। शायद उसे पता नहीं होगा कि फोन से सारे नंबर रिकवर किए जा सकते। सारी डिटेल्स बहुत जल्दी मिल जाएगी सर आपको। मोबाइल के जो कॉल रजिस्टर में नंबर है उसका क्या है? सर, अभी हमने फोन नहीं किया है। एक नंबर है, एक्चुअली जो फोन में सेव होता है वही हमें दिखाता है। कोई सविता करके नाम है। तो फिर कॉल करो उसे और पता करो कि कौन है। जी सर। हेलो।
हेलो, ये आपका नंबर है? जी, आप कौन? मैं गाजीपुर से इंस्पेक्टर विजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हमें एक लाश मिली है। लाश? कल रात 8 बजे आपकी इसके साथ बात हुई थी। क्या आप बता सकती है कल रात 8 बजे आपकी किसके साथ बात हुई थी? जी, मेरे पति अजय से बात हुई थी मेरी। आपके पति कल रात गाजीपुर आए थे? हम मैरिट में रहते हैं, मेरे पति का बिजनेस भी मैरिट में है। मेरे पति गाजीपुर क्यों जाएंगे? ओके, एक काम कीजिए, आप अपने पति की फोटो भेजिए इसी वक्त। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें शक है कि हमें जो लाश मिली है शायद वो आपके पति अजय की है। यह नंबर आपके पति के मोबाइल में था और मोबाइल लाश के पास। कंफर्मेशन के लिए एक फोटो भेजिए इसी वक्त। हमारा शक सही था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति अजय की हत्या हो गई। नाश्ता लगा दिया है। कुछ कह रहे हैं हम? सुन रहे हैं, बहरे नहीं है। तो जवाब काहे नहीं दे रहे? ठीक है, गुस्सा हो, पर बिना बात कहिए काम तो नहीं चलेगा ना? पता नहीं। अरे नाश्ता। तुम्हें ठूस लो, मुझे नहीं करना। अरे सर, मरने वाले का नाम अजय था और ये नंबर उसकी पत्नी सविता का था। इन लोग मेरठ में रहते हैं। एक काम करो, शिनाख्त के लिए बुलाओ उनको। जी सर। हाँ तो सविता जी बताइए, वो गाजीपुर क्यों आए थे? मुझे नहीं पता है, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ज़रूर था। अक्सर बिना बताए वो घर से 2 दिन के लिए बाहर चले जाते थे और फ़ोन पर ही अक्सर बात होती थी कि मैं ज़्यादातर बाहर ही हूँ। परसों रात को भी यही बात हुई थी कि मैं बाहर हूँ। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे सिवाय वो सबसे प्यार से बात करते थे। मेरे सिवा मतलब? वो काम में इतना बिजी रहते थे, उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं होता था। कभी कभी हम दोनों में तू मैं भी हो जाती थी। कभी उनसे मैं झगड़ा करती थी, कभी वो मुझसे, और काफी दिनों ये सब चलता ही रहता था। आपको किसी पे शक है? नहीं, किसी पर शक नहीं। भले ही वो हमसे रूठ कर झगड़ा करते थे, अब कैसे हम उन्हें मनाएंगे और किससे झगड़ेंगे? और हमारा जुआ किसी ने क्यों उजाड़ दिया? देखिए सविता जी, हम आपके दुख को समझते हैं,
लेकिन प्लीज थोड़ा याद करके देखिए, इन दिनों आपको कुछ अजीब लगा? मेरा मतलब है किसी ने धमकी दी हो आपके पति को और उस बात को लेकर आपके पति के मर्डर के साथ सीधा कनेक्शन हो। काम की बातों को वो घर नहीं लाते थे। इन दिनों थोड़ा बिजनेस मंदा चल रहा था, छोटे बड़े क्लाइंट से हमेशा मीटिंग किया करते थे। हाँ, थोड़ा परेशान ज़रूर थे, इसीलिए हमारे बीच में बहस हमेशा होती थी। एक मैं ही थी जो उन्हें नहीं समझ पाई। सर, अजय का मोबाइल क्रैक कर लिया है हमने और एक नंबर डाउटफुल है। आखिरी बार उसी नंबर से बात हुई थी अजय की। अच्छा, ट्रैक करो और देखो किसका है, हो सकता है फर्जी हो। पॉसिबल है सर, देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। गोली चलाई गई है 9 mm की पिस्टल से, और ऐसी पिस्टल यूपी बिहार में बड़े आसानी से मिल जाती हैं। आखिर रंजिश क्या हो सकती है, पता करो। हाँ सर, हो सकता है कि प्रॉपर्टी दिखाने के नाम पर अजय के साथ कातिल ने कोई डील की हो और अजय का काम धंधा मंदा चल रहा होगा, तो उसकी लालच में अजय मेरठ से गाजीपुर के लिए चल पड़ा होगा। और हाँ, इसी तरह वो हत्यारे के जाल में फंस गया होगा। आखिर उसे हत्यारे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पता करो। सर, ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई पंगा हो। ये रियल एस्टेट वालों के बहुत पंगे होते हैं सर। एक ही जमीन को 3-3 लोगों को बेच देते। इस लाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं सर। यानी कोई पुराना कस्टमर नया क्लाइंट बनकर उसको गाजीपुर बुलाता है और फिर उसका कत्ल कर देता है। जी सर, मुझे भी यही लगता है। जाओ देखो और पता करो ये नए नंबर की क्या कहानी है। जी सर। तेरा ही नाम अमित है? नहीं साहब, राज मेरा नाम है। तेरा नंबर बोल। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती नहीं, खून हुआ है। खून? नहीं साहब, हम गरीब गुरबा आदमी हैं, मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं, हम कैसे खून कर सकते? नहीं किया साहब। तेरा नंबर बोल। 4395। कोई और नंबर है? नहीं साहब, एक ही नंबर है। किसी के लिए सिम खरीदा या अपना पैन और आधार किसी को दिया? नहीं साहब। ठीक है, जा। सर, हमें जो नंबर मिला है वो फर्जी है। आजकल किसी के भी डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर फर्जी मतलब नाम भी फर्जी। लगता है पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया। सर, लग तो यही रहा है। लगता है अजय को मारने के लिए काफी दिनों से प्लानिंग चल रही होगी। जी सर। प्लानिंग चाहे जितनी और जितनी परफेक्ट कर लेगा तो क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता। लोग होते हैं हमारे सामने मगर दिखाई नहीं देते, और जिस दिन दिखेंगे बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे। इतना आसान नहीं होता किसी को मारकर बचकर निकल जाना। सर, क्यों ना इस फर्जी नंबर की डिटेल्स निकाली जाए? यह नंबर किस किस के टच में था तुरंत पता चल जाएगा। मुश्किल है, क्योंकि ये सिम सिर्फ अजय के लिए लिया गया होगा। सर, ट्राई करने में क्या जाता है? बिल्कुल, किस्मत आजमाने में क्या जाता है। सर, आज ही करता हूं। ओके। बात नहीं करते। अरे क्या बात करूं, दिमाग काम में लगा रहता है और तुम्हारी सुई एक ही बात पे अटकी रहती है कि बात नहीं करते। बोलो, क्या बात करो? कहाँ की बात कहाँ से ले जा रहे हो? काहे इतना गुस्सा कर रहे हो? इरिटेट कर रही हो तुम। बीवी हूँ तुम्हारी, जब से शादी की तब से काम काम काम, और कोई ध्यान है क्या तुम्हें? अच्छा, तो बताओ और क्या करें? घर पर बैठ जाएं, तुमसे बतियाएं, मीठी मीठी बातें करें। बीवी हो हमारी, गर्लफ्रेंड नहीं। काहे किसी को बनाए हो का? शक कर रही हो?
नहीं तुम बात ही ऐसा करते हो, ना घर में कोई बच्चा ना कोई और, अकेले रहते घर में, खाना बनाओ कपड़ा धो, बस पूरा दिन टीवी देखते रहो। क्या यही है पत्नी का काम? अच्छा तो बताओ और क्या काम है, बताओ। हम भी तो जाने बीवी का और क्या काम है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पति काम वाम छोड़ के बड़े मजे से जी रहा है। काहे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम पर अत्याचार हो रहा हो? अरे काहे काहे की बात कहाँ ले जा रहे हो? हम जा रहे हैं मीटिंग में, हमारा दिमाग मत खराब करो। अगर हमसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो खुद मर जाओ या हमें मार दो। ठीक है। सर तीर सही जगह पे लगा है, अब जाकर कहीं हमारे हाथ कोई सही सुराग लगा है। वेरी गुड। सुराग क्या है? सर सबसे पहले तो उस इंसान को सैल्यूट करने का मन करता है जिसने ये फोन बनाया। काफी काम आसान कर देता है हमारा ये मोबाइल जैसी चीज। फाइनली हमें अजय के नंबर से और एक नंबर मिला है, अमित नाम है, फर्जी नंबर है। जब डिटेल्स निकाली उस नंबर से अजय को 2 बार कांटेक्ट किया गया है, मर्डर के 2 दिन पहले और मर्डर वाली रात। इसमें नया क्या है? सर नया है वो दूसरा नंबर, पहला पति का है और दूसरा उसकी पत्नी। क्या सविता का नंबर? जी सर, अजीब बात है, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कांटेक्ट किया गया है सर। अजय के मर्डर के पहले या बाद में एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन अमित वाली फर्जी आईडी से ही ये सारी चैट हुई है। बड़ी सती सावित्री बन रही थी मगर नागिन निकली। उठाते हैं श्रीमती को, अब आगे की कहानी देखते हैं क्या सुनाती है। जी सर। मैडम अब बैग पैक करने की जरूरत नहीं है, हम पिनाएंगे आपको कैदियों वाले कपड़े। इंस्पेक्टर पवन, गाजीपुर पुलिस स्टेशन। ये क्या बकवास है? मैडम बकवास तो आप सुना रही है, आपने अब तक जो कुछ भी कहा हमसे वो बकवास था। आपने अपने पति के लिए जितने भी आंसू बहाए वो बकवास थे। आपको कुछ पता नहीं है, ये बकवास है। आपने अब तक हमसे जो बातें बोली वो सब बकवास थी। चलिए अब बकवास नहीं, अब आपके मुंह से सत्य कथा सुनने का वक्त आ गया। लोकल थाने से परमिशन मिल चुकी है और मेरठ से गाजीपुर ज्यादा दूर नहीं, और ये यहाँ के लोकल हवलदार। देखिए अब भोला बनने का कोई फायदा नहीं। जिससे आप व्हाट्सएप खेल रही थी ना, उसकी डिटेल हमको मिल चुकी है। चलिए हमारे साथ। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम नहीं चाहते थे कि अजय का खून हो। लेकिन खून तो हो चुका है और आपके पति के खून के इल्जाम में हम आपको अरेस्ट करते हैं। चलिए चलिए प्लीज। तीन सवाल। अमित कौन है और कहां मिलेगा, और तुमने अपने पति अजय की हत्या क्यों करवाई? इंस्पेक्टर साहब, मैंने मेरे पति की कोई हत्या नहीं करवाई है, ना ही मेरी इसमें कोई मर्जी थी और ना ही मैंने ऐसा चाहे कभी। बिना तुम्हारे चाहे, बिना तुम्हारी मर्जी के किसी ने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए लव ट्रायंगल में ये सब होता है, ये कोई नई बात नहीं है। भलाई इसी में है कि सब कुछ सही बता दीजिए। क्या बताऊं कि क्या ये अमित कौन है? ना ही मैं उसे कभी मिली हूं, ना ही मैं जानती हूं उसे। सिर्फ मैंने उससे चैट की है। क्या करता है, कौन है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मैं उस आदमी से कभी नहीं मिली हूँ सर, और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। कुछ कह रहे हैं हम? सुन रहे हैं, बहरे नहीं है। तो जवाब काहे नहीं दे रहे हो? ठीक है गुस्सा हो, पर बिना बात का ये काम तो नहीं चलेगा ना। अच्छा तो बताओ और क्या करें? घर पर बैठ जाएं, तुमसे बतियाएं, मीठी मीठी बातें करें। बीवी हो हमारी, गर्लफ्रेंड नहीं। कहा है किसी को बनाए हो का? शक कर रही हो? नहीं तुम बात ही ऐसा करते हो, ना घर में कोई बच्चा ना कोई और, अकेले रहते घर में, खाना बनाओ कपड़ा धो,
बस पूरा दिन टीवी देखते रहो, क्या यही है पत्नी का काम? मेरा पति झगड़ा करता, शादी के 7 साल के बाद भी औलाद नहीं थी हमारी, इस मुद्दे पर भी वो बात नहीं करता। हम घर में अकेले बोर हो जाते, घर घर नहीं जेल लगता। सासों में घुटन सी होती थी, उसे कहो तो बस बहस कर लेता, कभी कभी हाथ भी उठाता। हम दुखी हो चुके थे, तन्हा अकेले हो गए थे हम। इसलिए हमने अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया। और जिस दिन अकाउंट बनाया था उसी दिन अमित नाम के एक आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हमने अपनी एक तस्वीर अपनी प्रोफाइल पर लगाया था, अमित को वो बहुत पसंद आई थी। हम बस चैट करने लगे, हमारा मन बहलाने लगे। घंटों बातें करते हमने एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया। उसकी डीपी पर उसकी फ़ोटो भी नहीं थी, और जब उसे हम वीडियो कॉल के लिए कहते तो वो मना कर देता। मैसेज क्यों, वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? चेहरे में क्या रखा है? दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के टेक्स्ट और आवाज़ काफ़ी। हम भी तो देखे अमित दिखता कैसे है। अमित दिखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अमित सोचता क्या है और अपने सविता के लिए क्या कर सकता है। कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। हमारा पति हमें खुश नहीं रखता तो हम गैरों से क्या उम्मीद करें? क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? मैंने उसे अपना सारा दुख बता दिया था। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी ज्वेलरी बेच दी, और मुझे उसका पूछने का भी कोई हक नहीं। क्या हुआ उसका? जिसमें तेरा मेरा खास है। ज्वेलरी मैंने खरीदी थी, बेच दी बिजनेस के लिए। वो मेरे दहेज के जेवर थे। अच्छा, सो व्हाट? तुम्हारी हर चीज मेरी भी है। हाँ तुम्हारी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो और मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ ना कहूँ। अरे मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है तुमसे बहस करने का या झगड़ा करने का। तुम्हें ये याद रहता है कि हाथ मैंने उठाया, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि गुस्सा किसने दिलाया। क्यों गुस्सा दिलाती हो यार? तुम चाहते हो कि मैं गूंगी बनी रहूं और तुमसे कुछ ना कहूँ। अरे इंसान है हम, दिल है हमारा, दर्द होता है, पेन होता है दिल के अंदर, पत्थर के नहीं है हम। यार ये पति है या दानव? मानव से बड़ा कोई दानव होता है भला? सारे मानव सारे पति ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, औरतों की इज्जत करने वाले। जैसे कि तुम। सुनो ना, एक वीडियो कॉल करो ना, हमको तुमसे को देखना है। जिससे हम इतना बतिया रहे उसके नाक, हाथ, कान कैसे दिखते हैं। नाक पोपट जैसा है, आंख भालू जैसा और कान बंदर जैसा। ऐसे ही हंसो तुम, भगवान से यही दुआ करो। एक बात कहें, हम तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। ऐसा ही फील इधर भी है, लेकिन जब तुम अपने पति की बातें बताती हो तो जी करता है उसको जान से मार दे। क्या सच में तुम उसे मार सकते हो? हाँ, तुम कहो तो मार दें। हेलो, क्या मजाक करो तुम भी? हम कभी किसी के इमोशन को मजाक में नहीं लेते, हम सच कह रहे हैं, मार देंगे उसको, वो भी जान से। छोड़ो। अच्छा ये बताओ, एक फ़ोटो भेजो ना अपनी प्रोफाइल पे, अपने फूल पत्ते रखे हो, हमको छुप के देख लिया और खुद छुपा रहे हो। क्योंकि हम दोनों की सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार है। पागल है बिल्कुल। तुम्हें नर्क से छुटकारा मिल गया? ऐसा मेरा नसीब कहाँ। नसीब तो अच्छी है तुम्हारी। बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है अभी? वो क्या करता है, कहा जाता है, मुझे कुछ पता नहीं होता है। गाजीपुर की एक सड़क पर लवारिस लाश की तरह पड़ा है वो। मजाक मत करो ना प्लीज़। हम
अमित मजाक नहीं करता। 1 हफ्ते पहले ही तुम्हारे पति की पूरी डिटेल निकाल लिया था। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हमको ज़मीन खरीदनी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? गाजीपुर से बोल रहे हैं। तो ज़मीन आपको मेरठ में खरीदनी है या गाजीपुर में? गाजीपुर में ही ज़मीन है। सुना है आप डील अच्छी कराते हैं। हम डायरेक्ट डील भी कर सकते हैं ज़मीन के मालिक से, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई मीडिएटर रहे। आपकी ईमानदारी के चर्चे बहुत सुने हमने। पेपर वर्क भी तगड़ा होता है आपका। जी, थैंक यू सो मच। तो बाय द वे, ज़मीन का ऑनर कौन है? सब बता देंगे। बस आप परसों गाजीपुर शाम 7-8 बजे तक आ जाइए। एडवांस दे देंगे आपको। उसके बाद आप काम शुरू कीजिएगा। हेलो, कहाँ हो? थोड़ा और आगे आओ। अरे कितना आगे यार, पूरा 1 किलोमीटर पैदल चला दिया। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस 2 मिनट। तुम हो कहाँ? और यहाँ आसपास तो कोई कॉलोनी भी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए इसी सड़क पर तो बुलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? पीछे पलट बेरहम इंसान। कौन हो तुम? तुम जैसे पतियों के लिए मौत हूं। क्यों मारते हो सबिता को? वो मेरी पत्नी है। तुम कौन हो? पत्नी है तो पत्नी की तरह समझ, इंसान समझ। पैरों की जूती समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सविता ने भेजा है तुम्हें। ये क्या है? मौत खुद सामने चल के आई है, किसी ने भेजा नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? किसी को आज़ादी दिला रहा हूँ। आजकल आज़ादी भी बहुत जरूरी चीज हो चुकी है। और वो गाजीपुर तुम्हारे बुलाने से आया? हाँ, वैसे उसे हमने नहीं, यमराज ने बुलाया था। सीने पे गोली दागे हैं, जगह पे ही ढेर हो गया। अच्छा रखो, हम बाद में बात करते हैं। देखो, ये अमित भी है ना, झूठ बोलता है। हमको मजाक लग रहा था, पर आपने जिस दिन बताया उस दिन हमें विश्वास आया कि हाँ, अमित ने ही हमारे पति को मारा है। क्योंकि हमने अमित को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप भी नहीं लग रहा था।
हमें उसे झाड़ना था। क्यों किया? क्यों मारा मेरे पति को? जैसा भी था मेरा पति था, क्यों मारा उसने? उसे कोई हक नहीं था। देखो सविता, तुम कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये तो तब पता चलेगा जब तुम्हारा अनदेखा आशिक हमारे हाथ लगेगा। वो मिला और ये कहानी सच्ची हुई तो तुम शायद बच जाओगी, वरना मुश्किलों में पड़ जाओगी। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक तुम लॉकअप में ही सड़ोगी।